नमस्कार। हम चर्चा करने वाले हैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, जो कि काशी में है। आपने बहुत इसके बारे में न्यूज़ सुना होगा, लेकिन अभी तक इसकी सही जानकारी शायद ही किसी को होगी। और बहुत सारे जो रहस्यमयी बातें हैं जिन पे पर्दा डाला हुआ है, उन सब बातों को भी मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। आप प्लीज मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि किसी के पवित्र स्थान को बर्बाद करके एक नया बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बनाना, वो भी होली प्रैक्टिस के लिए, कहीं से भी सही धारणा नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया है कि किसी भी संप्रदाय द्वारा किया जा रहा पूजा पाठ या नमाज को डिस्टर्ब ना किया जाए। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि औरंगजेब एक क्रूर और अत्याचारी मुगल शासक था और ज्ञानवापी मस्जिद जिस जमीन पे बना है वह जमीन काशी विश्वनाथ की है। अगर कोई इस बात का प्रमाण मांग रहा है कि पहले क्या वहां मंदिर था, तो मॉन्यूमेंट अपने आप में ही एक सबूत है इस बात का। मॉन्यूमेंट्स की वीडियो और फोटोग्राफ भी अवेलेबल हैं और कई आई विटनेस भी हैं। आप खुद भी जाकर मस्जिद के दीवारों पे हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां, स्वास्तिक चिन्ह वहां देख सकते हैं। ये तो मस्जिद के अंदर की बात हुई, और अभी तक मुस्लिम समुदाय के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी नहीं है जो इस बात का प्रमाण दे सके कि यहाँ पहले मंदिर नहीं था। खैर, फैसला सुनाना सुप्रीम कोर्ट का काम है, पर सवाल ये है कि अगर यहाँ मंदिर था तो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग कहाँ है काशी विश्वनाथ का? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब मैं खुद काशी विश्वनाथ मंदिर गया और वहां के साधु और अघोरी से मिला तो उन्होंने एक आश्चर्य करने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि जिस ज्योतिर्लिंग की हम अभी पूजा कर रहे हैं वो ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां ज्योतिर्लिंग है वहां हम आसानी से नहीं पहुंच सकते। अगर मैं आपको सही बात बताना चाहूं तो जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से जाना है, तो ना मुझे प्रेजेंट ज्योतिर्लिंग ओरिजिनल लगता है और ना ही जो मस्जिद के अंदर है। अगर आप में से कोई प्रोपेगेंडा या हाइपर नॉनसेंस पे बिलीव करते हैं तो आपको मेरी बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो तथ्य मानते हैं वो मेरी बातों को ध्यान से सुने। आज भी मैं आपको बताऊंगा इटर्नल सिटी काशी की रहस्यमयी बातें। काशी का उल्लेख आपको महाभारत और रामायण में भी मिलेगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं, कार्बन डेटिंग की मदद से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह पता लगाया कि थिरुमला के चट्टान करीब 2500 मिलियन ईयर पुराने हैं, और राम सेतु के पत्थरों के कार्बन डेटिंग से यह प्रूफ हुआ है कि राम सेतु 18,400 वर्ष पुराना है। पुराने संस्कृत साहित्य में बताया गया है कि काशी दुनिया का सबसे पुराना शहर है, जिसे स्वयं कुबेर ने बसाया था, जिस समय श्री राम का भी जन्म नहीं हुआ था। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं काशी शहर लाखों वर्ष पुराना है। अगर मैं कुछ लाख साल पहले की बात कह रहा हूं, तो आज से करीब 2 साल पहले जमीन के भीतर मंदिर के सतह की खोज हुई थी, जो ना जाने कितने वर्षों से जमीन के अंदर है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि लाखों वर्षों में यह शहर ना जाने कितनी बार सतह के नीचे दबता गया होगा और ना जाने कितनी बार एक के ऊपर एक रिबिल्ट किया गया होगा। मैं मौजूदा सरकार की तारीफ करता हूं कि उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का इतना भव्य कॉरिडोर बनाया, पर इससे बनाने के लिए सैकड़ों घरों को तोड़ा भी गया, और इसी दौरान एक घर के किचन के नीचे एक मंदिर मिला। इसी के पास में एक बाथरूम के नीचे भी एक मंदिर मिला। डेमोलिशन के समय करीब 45 मंदिर मिले, वो भी सिर्फ 180 घरों के नीचे। तो आप ही बताइए, अगर पूरे काशी को डेमोलिश किया जाए तो ना जाने कितने मंदिर मिलेंगे। अब सवाल ये है कि ओरिजिनल विश्वेश्वरा मंदिर इनमें से कौन हो सकता है? मंदिर का भी उतना ही सिग्निफिकेंस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो कहाँ है
हमारा ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग। अब हम बात करते हैं मस्जिद के इतिहास के बारे में। मुगलों ने भारत पर चढ़ाई किया था क्योंकि उनका मकसद था इस्लामिक ट्रेडिशन को हिंदू समाज पर जबरदस्ती लागू करना। उन्होंने हिंदू के मंदिर और पूज्य स्थानों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि महाभारत काल में निर्मित हुआ था, उसे तबाह किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि मोहम्मद घोरी का कमांडर था। 100 वर्ष के बाद मंदिर का पुनः निर्माण एक गुजरात के व्यवसायी ने करवाया, पर सिकंदर लोदी ने उसे फिर तबाह कर दिया। इसके बाद अकबर के शासन काल में राजा मान सिंह ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाना चाहा, लेकिन इसका विरोध खुद हिंदू समाज ने ही किया, क्योंकि हिंदुओं ने मुगल इंपेरर से अपने परिवार में विवाह की मंजूरी दे दी। अकबर के पोते शाहजहां ने मदरसा को शुरुआत किया, जिसका नाम था इमामी शरीफा, जहां आज के समय में एक मस्जिद मौजूद है। लेकिन इसके बाद औरंगजेब का शासन काल आया, जिसमें हिंदुओं के साथ जानवर जैसा बर्ताव किया जाने लगा। औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को बेरहमी से मार डाला, जो कि इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर रहे थे। औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसने भारत में सैकड़ों मंदिरों को तबाह कर दिया और उनके ऊपर मस्जिद बना डाला। ये सिलसिला औरंगजेब के बाद भी चलता रहा। मुगल शासकों को काशी की प्रसिद्धि बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बड़ी बेरहमी से सारे पुजारियों और संतों का कत्ल करवा दिया। और मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे, वो ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए ज्योतिर्लिंग को लेकर कुएं में कूद गए, क्योंकि औरंगजेब एक अनपढ़ था और उसे यह भी नहीं पता था कि मस्जिद का क्या नाम रखा जाए, और उसने मस्जिद का नाम ज्ञानवापी रख दिया। ज्ञानवापी उस कुएं का नाम था जहां के पानी से ज्योतिर्लिंग का नित्य अभिषेक किया जाता था। ज्ञानवापी मंदिर परिसर के अंदर वो कुआं था जहां के पानी मंदिर के अंदर रह रहे पुजारी द्वारा उपयोग किया जाता था। औरंगजेब के बाद मराठी शासक मल्हारराव होलकर ने मस्जिद को तोड़कर मंदिर का पुनः निर्माण करना चाहा। बाद में करीब 1780 में मल्हारराव होलकर की बहू अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अगर काशी शहर की बात की जाए तो यहाँ 1 इंच हिंदू समाज का है और हिंदुओं का पूर्ण अधिकार होना चाहिए इस पर। क्या इसका मतलब है कि काशी को प्राचीन काल की तरह फिर से बसाया जाए? तो इसका जवाब है नहीं। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। इससे समाज में नफरत फैलेगी। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए